हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की श्रृंखला में आप श्रवण करेंगे मार्क्सिस महात्म कथा का 13वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं जागरण का लक्षण कहूँगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूँगा। गीत गान, वाद्य, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्य युक्त, निद्रा रहित, आनंद पूर्वक मेरा पूजन करें। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है। जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रदक्षिणा युक्त, नमस्कार पूर्वक ऐसे काम में मेरी प्रवृत्ति हुई, निराजन सहित अत्यंत प्रसन्न चित्त होना। हे महाभाग, प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना। 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है, वह इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण कराता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी को बिता देते हैं, तो उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते हैं, वे प्राणी पापी हैं। वाचक के न रहने पर गीत नृत्य को करावे। हे देवीस, यदि वाचक मिले तो पहले पुराण को पढ़े। हे पुत्र, 1000 अश्वमेघ 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना अधिक पुण्य मेरे निमित्त एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। हे मानद, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे अविदा एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनके बीच मैं प्रसन्न होकर मैं भी साथ में नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है, उतने युक्त 10,000 युग तक मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ माना गया है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीप दान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को प्राप्त करता है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन हविष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। हे चतुर्वर्त, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गौदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7 द्वीप का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे गृह में आकर आनंद पूर्वक रहता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह मनुष्य अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूध, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुख को भोग कर अंत में श्रेष्ठ मुक्ति को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं, उतने वर्षों तक चिरकाल स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प
पर्यंत मेरे गोद में आकर वास करता है और मेरा अति प्रिय हो जाता है। जो घी से, विशेषकर गौ के घी से दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है, उसको एक एक मिनट में 10,000 गौदान का फल मिलता है। हे ब्रह्मा जी, जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गीत, नृत्य, पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो स्वयं मेरे सामने जागरण के दिन निर्लज्ज होकर गीत गाता है और नृत्य करता है, वह आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत या नृत्य को रोकता है अर्थात मना कर देता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक रौरवादी नरक में यातना करता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करते हुए मनुष्य के समीप जाते हैं, वे लोग धर्मराज के बंधन से छूटकर और मुक्ति का भागी होकर मेरे स्थान को चले जाते हैं। जो मेरे जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य की हंसी करता है, वह 14 इंद्र के राज्यकाल का नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक मेरे पास जाकर वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल प्रदक्षिणा के प्रदान करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, हे सूत, जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकर दीपक को जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में आकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि योग तथा श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। अतः दोनों पक्ष के एकादशी को जागरण करना चाहिए, और जो जागरण की रात्रि को गीता का तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्रक, जो मेरे जागरण के समय धेनु दान करता है, वह 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है। और हे पुत्र, तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना कहा गया है। जो लोग मन, वचन, कर्म से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक से किसी भी तरह से लौट कर नहीं आते। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है, हे सूत, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन अति सत्य है। रात्रि में जागरण करने वाले का राजा कुकत्स ने सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, वाद्य, नृत्यक और जो ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन करते हैं, वे सब नाचने वाली वैश्या के साथ मेरे सनातन लोक में आते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करके हे मुनिश्रेष्ठ, कामुक लोग भी राजा हो गए हैं। निष्काम तथा चांडाल आदमी भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो जाते हैं। तथा मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का विवेक नहीं है। और कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, तथा कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है और न जप पवित्र है। एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं, वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख न होवे, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, और जो मेरे कहे हुए जागरण के महात्म्य का भक्ति से पाठ करता है, हे पुत्र, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। सूत, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया तथा ज्ञान पूर्वक जो पाप किया, और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है।
और उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे चतुर्वर्त, मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को नहीं होता। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ यज्ञ और कोटि तीर्थों से स्नान करने से नहीं होती। जो एकादशी के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है, अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं। उन्हें कभी भी संतान का वियोग नहीं होता तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम होता है और वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता तथा संग्राम में और राजकुल में हमेशा विजय को प्राप्त होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप तो लिप्त नहीं होता और मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर भी नहीं होता। जो लोग एकादशी के व्रत आदि से विमुख हैं, उनकी परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत आदि सब उपायों से अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में दिल से हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।